अस्सलाम वालेकुम। आप कामयाब हैं या नाकाम हैं, इस बात का अंदाज़ा कैसे लग सकता है? अगर आप कामयाब इंसान हैं, तो आपको कैसे मालूम है कि आप कामयाब इंसान हैं? जिस ज़िंदगी से हम गुज़रते हैं, हमारे कामयाब इंसान के डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स हैं, डिफरेंट किस्म की आइडियोलॉजी है जिसको हम कामयाब इंसान कहते हैं। डिफरेंट किस्म के हमने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि ये लोग कामयाब हैं और ये लोग नाकाम हैं। मैं इसकी मिसाल सबसे पहले आपको देना चाहूँगा आजकल के दौर का जो सबसे बेहतरीन एक ड्रामा, तुर्की का ड्रामा चल रहा है, जो कि बहुत मशहूर है अर्तुगरुल। इसमें 2 करैक्टर की मैं बात करूँगा वहीं से ताकि आप क्योंकि लाइव देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं ड्रामे को, तो उस किरदारों से 2 किरदारों से हम थोड़ा-सा इसको डिटेल में मैं जाऊँगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कामयाब इंसान कौन होता है। देखिए, ख़ासकर ये बात टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम कामयाब नहीं हो सके। तो कामयाबी और उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? उस ड्रामे में एक करैक्टर है इब्न अरबी का, एक करैक्टर है शाह अल अज़ीज़। आप दोनों में तज़ाद देखें। एक इब्न अरबी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना बार है। एक ही उनका मुरीद है जो उनके साथ चल रहा होता है, छोटी-सी एक पोटली है। और एक संदूक की बात करता है। संदूक का मुहाफ़िज़ है जो अंबिया का विरासत में आ रहा है एक संदूक। उसका वो मुहाफ़िज़ है जिसके पास कुछ भी नहीं है बज़ाहिरन। ना कि घर है, कुछ वो कहीं भी जाके रह लेते हैं इब्न अरबी, है कुछ नहीं। लेकिन विरासत किसकी? अंबिया की। जो अंबिया की एक विरासत है, जो कि अंबिया से आ रही है उस संदूक के अंदर, वो उसके पास है। अब वहीं पे ही एक ममलिकत का बादशाह है, शहज़ादा अल अज़ीज़, जिसके पास दुनिया की हर नेमत है, हर चीज़ है। पैसा, धन, दौलत, करोफर, शान-ओ-शौकत, महल्लात, ज़िंदगी की कौन-सी आसाइश है जो उसके पास नहीं है? वज़रा, बहुत बड़ी फ़ौज है उसके पास। लेकिन उसके पास वो संदूक नहीं आया। वो इब्न अरबी के पास जो विरासत है अंबिया की, उसके पास नहीं है। अब यहाँ पे 2 बातें गौर से आप देखें। पहली बात कि अंबिया की विरासत, अगर वो कामयाब इंसान होता, अगर वो सक्सेसफुल इंसान होता, तो बादशाह अल अज़ीज़ के पास वो संदूक होना चाहिए। वो उसकी रखवाली अच्छी करता, वो उस अमानत में ख़यानत ना करता। तो इब्न अरबी को क्यों दिया गया? जिसके पास ना घर है, ना दौलत है, ना धन है, ना फ़ौज है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन वो ये नहीं मीन कि उस पे ट्रस्ट किया गया कि वो अमानत में ख़यानत नहीं करेगा। अब यहीं से दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, उस इब्न अरबी को आप देखिए मुख्तलिफ जगहों पे उसके ऊपर साज़िशें होती हैं, उस पे अटैक भी होते हैं, कातिल उसके सामने खड़ा होता है। वही इब्न अरबी की आँखों में आप गौर से देखें, यानी इस ड्रामे में, इस कैरेक्टर में ये दिखाया गया है कि उस पे ज़रा बराबर भी खौफ नहीं आता। वो मुतमईन होता है। वो 100 उस कॉन्फिडेंस, उसमें कमाल का कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ तक होता है कि आप हैरान हो जाएँगे कि जो उस पे हमला करने आता है वो उसको हो जाता है। अब वहीं पे देखें शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ का। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ जो शहज़ादा अज़ीज़ है, वो हर वक़्त डरा होता है, ख़ाइफ़ होता है, साज़िशों से डरा पड़ा है। उस उस आसाइशों में जो दुनियावी आसाइशें हैं, करो-फारा है, उसकी भरमार है, लेकिन सुकून नहीं है। अब देखिए कुरान में भी है, हदीस में भी मिलता है कि नफ्स से मुतमइन्ना, अगर आपका अपना नफ्स मुतमईन है, तो वो आप कामयाब इंसान हैं। अगर आप मुतमईन हैं, तो वो कामयाब है, जो अभी आप काम करते हैं, तो आप एक कामयाब इंसान हैं। अब यहीं पे आप कैसे डिटेक्ट करें कि आप कामयाब हैं या नहीं हैं? जैसा कि मैंने आपको मिसाल भी दी है, अभी आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कामयाब इंसान हैं या नहीं हैं। इस एग्ज़ाम्पल को किस तरह से अपने ऊपर अप्लाई करके आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल है या नहीं है। देखिए बड़ी सिंपल सी ये बात है, बहुत सादा सा एक कुलिया है। आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले उठा के देखें। अगर उन फ़ैसलों में आप ये कहते हैं कि ये फ़ैसले आपने किए हैं और 100% आपको यकीन है कि ये आपने किए हैं, ये आपको आपका नफ्स बताएगा कि आपने किए हैं वो फ़ैसले, जो आपकी ज़िंदगी के हैं, तो आप कामयाब इंसान हैं।
सिंपल सी बात है। अगर आप किसी और पे डालते हैं कि ये फैसला मेरा नहीं है, फलां ने किया और मेरी ज़िंदगी को खराब किया, फलां की वजह से मेरी ज़िंदगी इन्फ्लुएंस हो गई, अगर ये माहौल ऐसा ना होता तो मैं ऐसा होता, अगर उनकी लड़ाई उसके साथ ना होती, अगर उस वक़्त मुझे ये कहा जाता, अगर ये होता, वो होता। यानी अपनी ज़िंदगी के फैसलों में अगर आपको डाउट है, अपनी ज़िंदगी के फैसलों में आपको ये यकीन नहीं है कि ये फैसले आपने किए हैं, किसी और ने किए हैं, तो आप कभी भी कामयाब इंसान नहीं थे। आप कामयाब इंसान नहीं हैं। इसी बात को आप थोड़ा-सा अप्लाई करके देखें ताकि आप इस बात को समझ जाएँ। आप आएँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पे। वो दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल जंगजू, कमांडर, एजुकेशनिस्ट हर हवाले से आप मिलेंगे। आप उनकी लाइफ़ को देखें। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नबी तो थे नहीं, इमाम थे। अंबिया तो थे नहीं, तो अंबिया लेकिन वो इमाम थे। फिर भी आप उनकी हिस्ट्री को देखेंगे, आप हैरान हो जाएँगे। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आप हिस्ट्री को देखते हैं, कहीं भी वो आपको ये नहीं कहेंगे कि काश मैं उस वक़्त ये कर लेता, मैं उसका ये कहना ना मानता, उनके साथ मैं ना बैठता, मैं ये गलत फ़ैसला ना करता, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और उसी हज़रत अली की आप हिस्ट्री उठा के देखें, उनके पास ये नहीं था कि हर वक़्त खाने लाओ, लश्कर और बड़े-बड़े महल्लात, वो भी नहीं थे। फाके करते थे। 3-3 रोज़ तक भी हिस्ट्री में मिलता है उनके घर में खाना नहीं होता था। तो सक्सेसफुल इंसान कौन हुआ? वो सक्सेसफुल इंसान होता है जो अपने फैसलों पे जो भी उसकी ज़िंदगी के फैसले होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है। अच्छे को भी, बुरे को भी। और वो क्लेम करता है ये बुरा फैसला भी मुझसे हुआ था, वो इसलिए उसको एक्सेप्ट करता है ताकि उसकी इस्लाह कर ले। फिर उसी फैसले की वो इस्लाह करता है और उसको अच्छी तरह से पॉलिश करके फिर आगे बढ़ता है। अच्छे फैसले तो वो ऑफ कोर्स उसी के होते हैं। दुनिया में आपको हज़ार लोग मशवरा देते हैं। आप जिससे बैठेंगे आपको मशवरा तो देंगे। अगर आपका फेलियर हो जाए, आप कहेंगे नहीं जी फलाँ की वजह से हुआ, तो याद रखिएगा ये आपकी सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है। इट्स मीन यहीं से आपको एनालिसिस हो जाएगा। यही बात है कि मोहम्मद अरबी और शहज़ादा अल अज़ीज़ जो थे, उनके अपने फैसले शहज़ादा अल अज़ीज़ के अपने फैसले नहीं थे, आप ड्रामे में देख लें। वो कभी भी अपना फैसला नहीं करता था। किसी और के कहने पे फैसला कर देता था। एनालिसिस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। और जो मोहम्मद अरबी हैं, उनको जो भी फैसला है वो खुद करते हैं, उसमें वो मुतमईन होते हैं, चाहे जैसा भी उसका रिज़ल्ट है, फैसला वो खुद करते हैं। तो याद रखें सक्सेसफुल इंसान, कामयाब इंसान और नाकाम इंसान की अगर आपने एनालिसिस करना है, उसकी कामयाबी धन-दौलत इससे नहीं है, बल्कि उसके फैसलों से होती है, कि उसके फैसलों में कितनी जान है, क्या वो फैसलों को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर वो फैसलों को एक्सेप्ट करता है, अच्छे को भी और बुरे को भी, तो याद रखें वो एक सक्सेसफुल इंसान है, वो एक कामयाब इंसान होता है। अल्लाह ताला हमें अच्छे इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।